अगला प्रसंग है लुकलुकी कुंड पर जल विहार। नित्य की भांति कृष्ण दाऊ सखा संवत्स चारण करने के लुकलुकी कुंड पर पहुंचे। बछड़े चारा चराने के लिए छोड़ दिया। सखा बोले आज क्या खेलेंगे? कृष्ण बोले आज आमचूरी छप्पन छुरी खेलेंगे। दाऊ कहते वो कैसे? कृष्ण कहते सब गोल में बैठ जाओ। सब बैठ गए। रुमाल लेके कृष्ण उठे और बोले ये रुमाल किसी के पीछे रख दूंगा, तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारे पीछे तो नहीं है। तुम्हारे पीछे हो तो रुमाल उठा के रुमाल रखने वाले को रुमाल से मारते हुए दौड़ाना है। अगर भागने वाला अपनी जगह पर बैठ गया तब दूसरा दाव शुरू। बैठने के बाद मारना नहीं है। खेल के दरमियान सब बोलेंगे आम छुरी छप्पन छुरी। खेल शुरू हो गया। कान्हा रुमाल लेके चले, सबके पीछे घूमने लगे। सब जोर जोर से बोल रहे थे आम छुरी छप्पन छुरी, आम छुरी छप्पन छुरी। कृष्ण ने भद्र के पीछे रुमाल रखा। सबने देखा पर भद्र को नहीं दिखा। रुमाल रख के कान्हा ने सबके पीछे एक चक्कर लगाया, फिर आके रुमाल उठाया, भद्र की पीठ पर रुमाल से मारना शुरू किया। भद्र भागा, कन्हैया उसके पीछे भागे। कान्हा अपनी जगह आते बैठ गए। अब भद्र दांव देने लगा। उसने तोष के पीछे रुमाल रखा। तोष को पता चल गया। तोष रुमाल लेके भद्र के पीछे दौड़ा। तब तक भद्र अपनी जगह बैठ गया। सब जोर जोर से बोलते थे, हंसते जाते थे, ताली पीटते थे। इस तरह बहुत देर तक खेल चला। उतनी देर में मधुमंगल का ध्यान गया। कुछ कृष्ण के दर्शन की मिलन की प्यासी सखियां लुकलुकी कुंड के घाट पर बैठ इस खेल के बहाने श्री कृष्ण को देख रही हैं। वे सब स्नान के लिए आई थी और चाहती थी श्री कृष्ण भी हमारे संग जल विहार करें, मगर श्री कृष्ण का ध्यान उन पर नहीं था। मधुमंगल ने कनु के कान में कहा, कनु देख उधर से तलवार भाले तीर बर्छियां तुम पर चल रही हैं। श्री कृष्ण ने देखा और हंसने लगे। वो सखियों की मनोकामना अचंत लीला महाशक्ति के द्वारा जान गए। उन्होंने सोचा ये सखियां काम में वन में कामना से आई हैं तो इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, वरना इस वन की महिमा घटेगी। अतः कृष्ण बोले बस अब खेल बंद करो, अब जल विहार करेंगे। सब नाच उठे कि चलो जल क्रीड़ा करेंगे, चलो चलो। गोपियां जिस घाट पे थी उसके सामने वाले घाट पर सखा के संग कृष्ण दाऊ ने जल क्रीड़ा शुरू की। एक दूसरे में पानी उड़ाते, गहरी डुबकी लगाते, ऊपर नीचे मछली की तरह तैरते। वहां सखियां नहा रही थी। अचानक एक सखी चीखी, बचाओ मेरा पैर, किसी जंतु ने पकड़ लिया है। सब सखी उसे बचाने के लिए खींचने लगी तो कृष्ण सामने निकल आए हंसते हुए। दरअसल कृष्ण ने पैर खींचा था। बोले सखी कैसा डराया? सखी शर्मा गई। तुरंत दूसरी सखी का हाथ पकड़ के डुबकी लगाई और अंदर ही अंदर पानी में तैरते हुए उस घाट पे सखाओं में प्रकट हो गया। वहां वह सखी पानी के बाहर आई, कान्हा को देखने लगी, पर वे तो पार सखाओं के गले में हाथ डाले हंस रहे थे। सब सखी उस सखी के सुख की प्रशंसा करने लगी। ऐसे बार बार इधर उधर प्रकट होते रहे। सभी सखियों को हाथ पकड़ के गले लगा के डुबकी लगवाई। एक सखी को पानी से डर लगता था, वो बाहर खड़ी थी, कृष्ण की मधुर लीला देख रही थी। मन में दुखी हो रही थी कि मैं कृष्ण के संग जल क्रीड़ा नहीं कर पा रही हूँ। उसके नेत्रों में जल भर आया। कृष्ण जान गया। अचानक किनारे पे आके उसका हाथ पकड़ के पानी में खींच लिया। वह भय के मारे कृष्ण से लिपट गई। सब सखियां हंसने लगी और वह शर्मा गई। कृष्ण लीला पढ़ के गलत विचार मत करना। यहाँ 3-4 साल की बच्चियां हैं, कृष्ण चौथे साल में ही है। कृष्ण कथा सुन के पढ़कर कृष्ण की तरह तुम भी सुख बांटना। इन सखियों में कुछ सखी कृष्ण को परमात्मा जान के प्रेम करती हैं, कुछ कामवश प्रेम करती थी, पर श्री कृष्ण निष्काम होने से कामवश प्रेम करने वाली गोपी भी धीमे धीमे निष्काम हो जाती हैं, देह से ऊपर उठ जाती हैं, तभी तो महाराज में प्रवेश पाएंगी। कृष्ण कहते हैं तुम किसी भी प्रकार मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भव से पार कर दूंगा। मुख्य बात यहाँ यह है कि किसी सखी की किसी भी दूसरी सखी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। आज संसार में एक पुरुष के संग इतनी स्त्रियां नहीं चल सकती, गले कट जाएंगे। हाँ, फिल्म स्टार के पीछे नर नारी की भीड़ लग जाती है, लोग उनके दीवाने होते हैं। वैसे यहाँ है, ये श्री कृष्ण तो सबसे बड़े कलाकार हैं, नाटककार हैं। मनसुख, सुबल, दाऊ आदि यह खेल अच्छी तरह देख रहे थे। वे जान गए कि अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए कान्हा थोड़ी थोड़ी देर में अदृश्य हो रहे हैं और सखा समझ नहीं पाए। संध्या होते वत्सों को घर भवन वापस मैया बाबा ब्रजवासी को दर्शन सुख दिया। घर जाके गोष्ठ में
जाते तो वहां लाखों गोपियां गोबर उठाने का काम करती थी, वहां उन्हें सुख देते। नंद भवन में भी अनेक गोपी सेवा में थी, घर में उन्हें सुख देते, किसी की चोटी खींचते, किसी को गुदगुदाते, किसी की साड़ी खींच लेते, किसी की पीठ पर मारते, किसी का हाथ पकड़ते, किसी के कंठ लगते। ध्यान रखें, कान्हा सिर्फ 4 वर्ष के हैं, श्री कृष्ण पूर्ण अवतार तो हैं, कृपा अवतार भी हैं। आगे प्रसंग आता है लुक्षिप कुंड की एक और कथा। किसी दिन श्री कृष्ण इस कुंड पर सखियों का मन रखने, उनके जल विहार के मनोरथ पूर्ण करने इस कुंड पे आके डुबकी खेल खेलने लगे। खेल के नियमानुसार जो खिलाड़ी जल के भीतर अधिक समय तक डुबकी लगाकर रहेगा वो विजयी माना जाएगा। नियमानुसार सबने जल में डुबकी लगाई, मगर चतुर सखी गणों ने अपने विजय के लिए श्री कृष्ण की जल से बाहर निकलने की प्रतीक्षा की। जब श्री कृष्ण जल से बाहर निकलने के हुए तब सखियों ने जल में दोबारा डुबकी लगा दी और कृष्ण के बाद बाहर निकली और अपने को श्री कृष्ण से जल में अधिक समय रुका हुआ कहकर अपने को विजयी घोषित कर दिया। इसी प्रकार सखीगण श्री कृष्ण को बार बार पराजित करने लगी। श्री कृष्ण सखियों की चतुराई जान गए। अब की बार पुनः सबने शर्त के अनुसार डुबकी लगाई। पहले की तरह सखियां अपना मस्तक जल से बाहर निकाल के श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगी। श्री कृष्ण अब की बार जल से बाहर ही नहीं निकले। अधिक समय व्यतीत होने पर जब श्री कृष्ण बाहर नहीं निकले तो सखियों का मन व्याकुल हो गया। तब वे जल में डुबकी लगा लगा के श्री कृष्ण को खोजने लगी, परंतु श्री कृष्ण उनके हाथ में नहीं आए। सखियां आपस में वार्तालाप करके रोने लगी, हाय हमने श्री कृष्ण से क्यों छल किया, इसी कारण हमने श्री कृष्ण को हमेशा के लिए खो दिया। अब उनके मन से चतुराई का भाव निकल गया, केवल कृष्ण प्रेम की विरह की मूर्ति बन गई। अत्यंत व्याकुल थी तब श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और सखियों को दर्शन दिया। अब सखियों का क्रंदन चुप कराया है, गले लगाया, इसी कारण इस कुंड को लोकाक्षेपी कुंड भी कहते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय।